कबीर साहब का एक पद है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मर्म न पावे, चौथा छाड़ जो पंचम को धावे, कहे कबीर सो हम को पावे। यानी एक राम नहीं कई राम है। अगर कबीर की बात माने तो असली राम तक का भेद तो कोई पाता ही नहीं। आपके मन में क्या लगता है? आप राम को मानने वाले हो या ना मानने वाले हो, लेकिन आपको एक बार इस पर तो विचार करना चाहिए कि क्या राम कई हैं या एक ही है? राम की कथाएं कई हैं क्या? कई किस्म की रामायण है क्या? आजकल रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर जब से विवाद गहराया है, तब से लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी भावना आहत हो गई, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस पर कोई सवाल उठाना सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी होना है। मगर एक सवाल मैं उठाता हूं, क्या भारतीय साहित्यिक वांग्मय में कोई एक राम कथा है क्या? आज मैं उसी बहाने एक किताब की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, और वो किताब है 300 रामायण। जी हां, एक राम कथा नहीं, कई राम कथाएं। आज सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में मैं इस पुस्तक पर चर्चा करने जा रहा हूं, 300 रामायण, जो ए.के. रामानुजन की लिखी हुई पुस्तक है, और उसके बहाने आपसे कुछ एक बेहद दिलचस्प किस्सा साझा करूंगा। स्वागत है आप सभी का सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। दशरथ जातक नामक एक रचना के बारे में क्या आप जानते हैं क्या? जिसमें दशरथ अयोध्या के नहीं, बनारस के राजा हैं, और राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों दशरथ के पुत्र और पुत्री हैं। और अंत में इसकी पूरी कथा राम कथा के बिल्कुल अलग जा। सीता की उत्पत्ति की कोई एक कहानी नहीं है। सीता की उत्पत्ति जनक के घर, जमीन में घड़े से निकलना, उससे लेकर रावण के घर तक जुड़ती है। अलग अलग राम कथाओं में तो ये लिखा हुआ है। मैं प्रमाण के साथ आज आपको एक रचना, एक किताब से रूबरू करा रहा हूं। अद्भुत रामायण नाम की एक रचना है। वो ये कहती है कि नारद के श्राप से कोई एक राक्षसी का अवतार होना है, और वो होते होते रावण के दरबार तक। तो नारद, राक्षसी, रावण, मंदोदरी, फिर जनक, फिर सीता। कितनी कथाएं हैं राम और सीता को लेकर। कुछ राम की कथाएं ऐसी हैं जिसमें रावण बहुत नीतिवान और बहुत अच्छा व्यक्ति भी है। आपको पता होगा कि नहीं? अब आइए एक बेहद दिलचस्प किस्सा आपको इस पुस्तक से साझा कर रहा हूं। क्योंकि ये पुस्तक बहुत अहम है, इसलिए इस पे 2 भागों में बात करूंगा। पहला एपिसोड 300 रामायण, जो ए.के. रामानुजन की पुस्तक है, 5 उदाहरण, 3 अनुवाद। ए.के. रामानुजन अपनी पुस्तक की शुरुआत में किस्सा बता रहे हैं, और वो किस्सा आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं वो किस्सा हूबहू आपके सामने स्क्रीन पर भी रखा हुआ हूं, आपको सुनाता भी हूं, और तब एक बार विचार करिए, राम, कितने राम, कौन कौन से राम, इसकी कथा भारतीय साहित्य वांग्मय में क्या है। सुनिए, एक बेहद दिलचस्प लोक कथाओं, जनश्रुतियों और कई रचनाओं के आधार पर एक किस्से के रूप में ये बेहद दिलचस्प अफसाना। एक दिन राम जब अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनकी अंगूठी गिर पड़ी। जब अंगूठी ने धरती को स्पर्श किया, तब वहां एक छिद्र बन गया और अंगूठी उसमें खो गई। वह गायब हो चुकी थी। जब ऐसा हुआ, राम के विश्वस्त प्रधान सेवक हनुमान उनके चरणों के पास ही बैठे हुए थे। राम ने हनुमान से कहा, देखो मेरी अंगूठी खो गई है, इसे ढूंढ लाओ। हनुमान तो किसी भी छिद्र में प्रवेश कर सकते थे, वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो। उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और वृहत से वृहत्तम बन जाने की शक्ति थी। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और छिद्र के भीतर चले गए। वे छिद्र के भीतर चलते ही गए और अचानक पाताल लोक में गिर पड़े। वहां औरतें बैठी हुई थीं। उन्होंने कहा, देखो एक छोटा बंदर ऊपर से गिर पड़ा है। फिर उन्होंने हनुमान को पकड़ा और एक थाली में रख दिया।
प्रेतों का राजा जो पाताल लोक में रहता है जानवरों को खाना पसंद करता है, तो राजा के रात्रि भोज के भाग के रूप में सब्जियों के साथ हनुमान को भी भोजन के रूप में राजा के पास भेजा गया। थाली पर बैठे हुए हनुमान सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। जब पाताल लोक में यह सब हो रहा था, राम ऊपर पृथ्वी पर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय ऋषि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हम कहें उसे और कोई न सुन पाए और न ही इस वार्तालाप में कोई बाधा पहुंचाए। क्या आप सहमत हैं? ठीक है, राम ने कहा, हम बात कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, एक नियम बनाया जाए, यदि कोई हमारी बातचीत के दौरान यहाँ पहुंच जाता है तो उसका सर काट दिया जाएगा। ऐसा ही होगा, राम ने कहा। द्वार रक्षक के रूप में सर्वाधिक विश्वसनीय व्यक्ति लक्ष्मण के अलावा कौन हो सकता है? हनुमान तो अंगूठी लाने के लिए भीतर गए हुए हैं। राम लक्ष्मण से अधिक और किसी पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को द्वार पर खड़े रहने के लिए कहा। किसी को अंदर न आने देना, उन्होंने आदेश दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे कि वहां ऋषि विश्वामित्र आ पहुंचे और उन्होंने कहा, मुझे राम से फौरन मिलना है, यह अपरिहार्य है। बताओ राम कहाँ है? लक्ष्मण ने कहा, आप अभी अंदर नहीं जाएं, वे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र ने कहा, ऐसा क्या है जो राम मुझसे छिपाए? मुझे अंदर जाना ही होगा, अनुमति लेनी होगी, लक्ष्मण ने कहा। विश्वामित्र ने कहा, अंदर जाओ और पूछ कर आओ। लक्ष्मण ने कहा, जब तक राम बाहर नहीं आ जाते मैं भीतर नहीं जा सकता, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम भीतर जाकर मेरी उपस्थिति को अगर नहीं सूचित करोगे तो मैं पूरे राज्य को, अयोध्या साम्राज्य को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा, यदि मैं अभी भीतर जाता हूं तो मुझे मरना पड़ेगा, किंतु अगर नहीं जाता हूं तो यह क्रोधी व्यक्ति संपूर्ण साम्राज्य को भस्म कर देगा। समस्त कर्ता, समस्त वस्तुएं जो यहाँ रहती हैं मारी जाएंगी। इससे बेहतर यह है कि मुझे अकेला ही मर जाना चाहिए। यह सोचकर लक्ष्मण भीतर चले गए। राम ने उनसे पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, विश्वामित्र आए हैं, उन्हें भेज दो, उन्हें भीतर भेज दो। फिर विश्वामित्र अंदर आए। जो गोपनीय वार्ता हो रही थी वो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से ये कहने आए थे, मनुष्य लोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। राम के रूप में आपके अवतार का पटाक्षेप हो आना चाहिए। अतः इस शरीर का त्याग करिए और ऊपर आकर पुनः देवताओं में शामिल हो जाइए। लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राता आपको मेरा सर काट देना चाहिए। राम ने पूछा, क्यों? हमें और अधिक बात करनी ही नहीं थी, कुछ भी शेष नहीं बचा था, तो मुझे क्यों तुम्हारा सिर काट देना चाहिए? लक्ष्मण ने राम से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे इसलिए नहीं क्षमा कर सकते कि मैं आपका भाई हूं। यह राम के नाम पर कलंक होगा। आपने तो अपनी पत्नी को भी क्षमा नहीं किया था, उन्हें वन भेज दिया था। मुझे निश्चय ही दंड मिलना चाहिए, मुझे जाना ही होगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, वही शेषनाग जिस पर विष्णु शयन करते हैं। मनुष्य के रूप में उनका समय भी समाप्त हो चुका था। वह सीधे सरयू नदी की ओर चले गए और बहती हुई जल की धारा में विलीन हो गए। जब लक्ष्मण ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तब राम ने अपने सभी अनुगामियों विभीषण, सुग्रीव और अन्य को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्यारोहण की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। जब पृथ्वी पर यह सब हो रहा था तब हनुमान पाताल लोक में थे। अंततः जब हनुमान को प्रेतों के राजा के पास लाया गया तब भी वे राम का नाम जप रहे थे, राम राम राम। तब प्रेतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान। हनुमान तुम यहां क्यों आए हो? तब हनुमान ने कहा, राम की अंगूठी छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे लेने आया हूं। राजा ने चारों ओर देखा और हनुमान को एक थाली दिखाई। इस थाली पर हजारों अंगूठियां थीं, वे सभी राम की ही अंगूठियां थीं। राजा ने थाली हनुमान के सामने प्रस्तुत की और कहा, तुम अपने राम की अंगूठी इनमें से पहचान लो और ले जाओ। वे सब की सब ठीक एक जैसी थीं। राम की अंगूठी इनमें से कौन सी है? हनुमान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता, मेरे राम की अंगूठी कौन सी है? प्रेतों के राजा ने कहा, इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतने ही राम अब तक हुए। जब तुम पृथ्वी पर लौटोगे वहां राम को नहीं पाओगे। राम का यह अवतार अब समाप्त हो चुका है। जब भी राम का अवतार समाप्त होने को होता है उनकी अंगूठी नीचे गिर जाती है, मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूं। अब तुम जा सकते हो। फिर हनुमान वहां से लौट आए
यह कथा प्राय यह बताने के लिए कही जाती है कि प्रत्येक राम के लिए एक अलग रामायण है। पिछले 2500 वर्षों से अधिक समय से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में रामायणों की संख्या और उसके प्रभाव का दायरा हैरान करने वाला है। पश्चिमी भाषाओं की बात ही छोड़ दीजिए, अन्नामी, बाली, कंबोडियाई, चीनी, जावा, खोटानी, लाओसी, मलेशियाई, सिंघली, वाई, तिब्बती, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, प्राकृत, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु, राम की कथा जितनी भाषाओं में मिलती है उसकी सूची दम फुलाकर रख देने वाली है। सदियों में राम कथा के एकाधिक वर्णन इनमें से कुछ भाषाओं में मिलते रहते हैं। सिर्फ संस्कृत में लगभग 25 या संभवतः उससे भी ज्यादा अधिक ऐसे वर्णन उपस्थित हैं। वे महाकाव्य, काव्य, पुराण अथवा पुरातन मिथकीय कथाओं की विधाओं में हैं। यदि हम इन सब में नाटक, नाट्यकृत्यों, शास्त्रीय और लोक परंपराओं के अन्य प्रदर्शनों को भी शामिल कर दें तो रामायणों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है। इस सूची में मूर्तिकला, नक्काशी, मुखौटा, नाटक, कठपुतली नाटक और छाया नाटक जैसी अभिव्यक्तियों को भी शामिल करना आवश्यक है जो दक्षिण पूर्व एशियाई संस्कृतियों में रची बसी हुई हैं। ये लेख A.K. रामानुजन के 300 रामायण पुस्तक का यह प्राथमिक कहानी का लेख है। 5 उदाहरण और अनुवाद पर 3 विचार। अगले एपिसोड में मैं इसका एक सारांश लेकर आऊंगा कि कितने प्रकार के रामायण का जिक्र A.K. रामानुजन अपनी 300 रामायण नामक पुस्तक में करते हैं। यह पुस्तक आपको वाणी प्रकाशन से मिल जाएगी जो हिंदी का एक प्रतिष्ठित प्रकाशन है। इसकी भूमिका प्राक कथन अपूर्वानंद जी ने लिखी है और धवल ने इसका अनुवाद किया है। अगले एपिसोड का इंतजार करिएगा। फिर सोचिएगा, आपको जिसकी इबादत करनी है करें, जिसको मानना है माने, लेकिन कृपा करके साहित्यिक रचनाओं, लोक कथाओं, परंपराओं, मिथकीय कथाओं को इतना पवित्र न बना दें कि अब उस पर बात करना ही बंद हो जाए। हमारे सामने कथा कुछ और कहती है। जाने कितने राम, फिर से मुझे कबीर याद आ रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, और आसान भाषा में कहें तो एक राम सब जग से न्यारा। इंतजार करिए अगले एपिसोड का। तब तक आप बताइएगा कि आप कितने राम को जानते हैं। क्या केवल वाल्मीकि के राम या तुलसी के राम ही वो सारी कथाओं के राम है? नहीं, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसे जानने के लिए अगले एपिसोड को देखिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक घंटी की बटन है ना, उसे इसलिए दबा दीजिए क्योंकि यहाँ ताड़ित करने में बीच बीच में आते रहता हूं। नहीं, शिक्षा देने। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।